हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो सबसे पहले आज की जो स्टोरी है इसका नाम है व्हेन लव बिकम ए ड्रीम। सो ये एक बहुत ही जो है वो रोमांटिक सीरीज़ है और लव वाला सीरीज़ है। इससे पहले मैंने इस टाइप की स्टोरी मेरे चैनल पे कभी भी नहीं डाला, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम स्टोरी है इसी टाइप का। तो मेरा जो है रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखना, ठीक है। और 200 लाइक एम प्लीज़ पूरा कर देना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे न्यू वीडियो की। और इसका 2 पार्ट आएगा, तो ये फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट कभी एक दिन अपलोड कर दूंगा। और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लगा। तो चलिए गाइज, अब बिना किसी देरी के ये सीरीज़ को शुरू कर लेते हैं। सो एनीवे गाइज, स्टोरी को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार इस स्टोरी की जो टाइमलाइन है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सो टाइमलाइन ऐसा है कि अभी जो सुमीरे है, आप लोग जानते ही हो कि सुमीरे कौन है। तो सुमीरे परमैन हुई नहीं है, मतलब वो अभी सुमीरे है, पाको नहीं है, ठीक है। और ना तो मिस्सू मिस्सू परमैन भी नहीं बना है। यानी वो दोनों अभी अभी बस अपनी जो प्राइमरी स्कूल है उसको कंप्लीट किया और कंप्लीट करके हाई स्कूल में ज्वाइन किया है। और वो दोनों अभी भी परमैन बना नहीं, मतलब वो दोनों अभी जो है छोटा है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक टाइमलाइन समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। सो स्टोरी की जो शुरुआत है वो हम अभी कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सभी ये देखते हैं कि एक दिन सुमीरे की घर पर उसकी एक अंकल आते हैं और सुमीरे के लिए एक गिफ्ट लेकर आते हैं। और हाँ, उसकी अंकल एक साइंटिस्ट है, ओके। सो सुमीरे की अंकल सुमीरे को एक गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट था एक बेड, यानी जिस जगह पर सभी लोग सोते हैं। ओके, तो आप सभी लोग तो समझ गए ही होंगे कि बेड का मतलब क्या है। सो सुमीरे की अंकल उसी को ये बेड देते हुए बोला, ये कोई मामूली बेड नहीं है, ये मैंने खुद इन्वेंशन किया है। और अगर तुम इस बेड पर सोकर किसी को याद करोगे और अगर तुम उसी के पास जाना भी चाहती हो तो तुम उसी के पास चले भी जाओगे। बट ये याद रखना, ये तुम असली में नहीं जा रही हो, ये तुम सपनों में मिल रही हो उसके साथ, ओके। और जितनी टाइम तुम इस बेड पर सोकर उसी को याद करोगे उतनी टाइम और उतनी टाइम ही तुम नींद में ही रहोगी, ठीक है। कोई भी एक भी इंसान आके तुमको तुम्हारे सपनों से बाहर नहीं कर पाएगा, यानी तुम्हारा नींद टूटेगा भी नहीं जब तक तुम्हारा पूरी की पूरी जो सपना है वो पूरा नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना। और तुम्हारी याद पूरी हो जाने के बाद ही ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो सपना है वो टूट जाएंगे और कंप्लीट हो जाएंगे और तभी तुम नींद से उठ पाओगे। ये सारी बात उसकी अंकल सुमीरे को सुनाते हैं। देन सुमीरे ये सुनकर बोली, वाओ, ये तो बहुत ही मजेदार लग रही है, मैं तो एक बार इसको ट्राई जरूर करूंगी। सो ये तो हो गया सुमीरे की बात। अभी आते हैं परमैन यानी मिस्सू के पास। ओ, यानी मिस्सू रोज की तरह आज भी अपनी रूम पर सोया हुआ रहते हैं और आज उसको स्कूल भी जाना है, तो वो सोया ही हुआ है। कुछ ही टाइम बाद उसका जो घड़ी का जो अलार्म है वो बजते हैं। वो देखा कि वो अभी लेट हो चुका है, अगर वो जल्दी जल्दी नहीं किया तो वो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तीनों उठा और जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया और वो स्कूल के लिए निकल गया। सो ये तो हो गई परमेन की बात। अब हमें फिर से सुमेरे की सीन्स दिखाए जाते हैं। सुमेरे ये सब सुनकर सबसे पहले वो अपने अंकल से पूछा कि अगर किसी ने मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आए तो बोलना कि मैं आपके दिया हुआ ये न्यू बिस्तर पर सो रही हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं इसको अभी ट्राई करूंगी। देन उसकी अंकल बोला कि ठीक है, तुम ट्राई कर लो, शायद तुम्हारा नींद बस 3 घंटे का ही होगा,
इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। देन सुमीरे बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, उस 3 घंटे की नींद में ही मैं पूरी इच्छा पूरा कर लूंगी। देन सुमीरे जाकर उस बेड पर सोती है और अपने आंखें को बंद करके वो याद करती है और अपने मन ही मन बोली, मुझे अभी अपनी फ्यूचर बॉयफ्रेंड के पास जानी है और मैं अभी मेरी फ्यूचर बॉयफ्रेंड को देखना चाहती हूँ, तो मुझे उसके पास ले चलो। देन उसको ऑटोमेटिकली नींद में ये सुनाई देती है कि ठीक है, अभी हम उसी जगह पर जा रहे हैं, यानी तुम्हारी फ्यूचर बॉयफ्रेंड के पास। तो 1, 2 एंड 3 ये कहकर सुमीरे पूरी की पूरी नींद में चली जाती है। सो सुमीरे कहाँ गई, तो चलिए गाइस देखते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सुमीरे अचानक ही उसको एक स्कूल के सामने पाती है, यानी वो देखती है कि वो एक स्कूल के सामने खड़ी हुई है और वो स्कूल की ड्रेस, स्कूल की फ्रॉक पहनकर खड़ी हुई है। साथ ही साथ उसके पीछे एक स्कूल की बैग भी है, यानी वो इस स्कूल की स्टूडेंट है। लेकिन सुमीरे इस स्कूल को पहचान नहीं पाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है कि ये स्कूल कहाँ की है, ये तो मुझे याद नहीं आ रही है, ये सुमीरे बोलती है। साथ ही साथ सुमीरे और भी बोलती है कि ये तो मेरी लोकेलिटी लग नहीं रही है, शायद ये स्कूल मेरी लोकेलिटी से दूर है, शायद मैं इस जगह पर कभी नहीं आई हूँ, ऐसा भी तो हो सकती है, शायद मेरी बॉयफ्रेंड की जो मुझसे मुलाकात यहीं पर ही होंगे। तो वेट करते हैं। देन सुमीरे उस जगह पर ही खड़ी हुई रह जाती है। सो इसी तरह कुछ टाइम वेट करने के बाद, यानी 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद अचानक ही स्कूल की घंटी बज जाते हैं, यानी अभी स्कूल की क्लास शुरू होने वाले हैं। तभी अचानक सुमीरे चलना शुरू कर देती है और तभी अचानक सुमीरे के पीछे से परमैन यानी मिस्सू दौड़ते दौड़ते आते हैं और आते हुए सुमीरे के साथ उसकी टक्कर हो जाते हैं, यानी मिस्सू के साथ सुमीरे की टक्कर हो जाते हैं, क्योंकि मिस्सू बहुत ही जल्दी में था। ओके, सो सुमीरे के ऊपर मिस्सू गिर जाते हैं। देन मिस्सू जो रहते हैं वो जल्दी जल्दी उठकर बोला कि मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैं देखा नहीं, मैं बहुत जल्दी हो गया और मेरा क्लास अभी भी शुरू होने जा रहे हैं। देन दोनों ही उठा और जल्दी जल्दी क्लास में गया। और गाइस आप लोगों को बता दूं कि सुमीरे और जो मिस्सू है दोनों एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो दोनों को तो जाना होगा एक ही रूम पर। दोनों फिर देखते देखते अपनी क्लासरूम की तरफ जाते हैं और जाने के बाद वो दोनों ही देखा कि क्लासरूम पर पहुंच चुके हैं। टीचर बोला, तुम दोनों फिर से लेट हो चुके हो, तो तुम दोनों को तो मैं अभी क्लासरूम में एंट्री करने नहीं दूंगा, तो तुम दोनों को पनिशमेंट दूंगा और पनिशमेंट के तौर पर तुम लोग आज लाइब्रेरी की जितने भी सारी किताब है वो सारी सही जगह पर रख के सजा कर रखोगे, यही तुम्हारी परमिशन है, यानी सॉरी पनिशमेंट है, सॉरी। तो ये कहकर टीचर उन दोनों को पनिशमेंट दे देते हैं। और दोनों फिर क्या करेगा, मिस्सू और सुमीरे दोनों ही चले जाते हैं लाइब्रेरी पर और जाकर वो दोनों जो किताब रहते हैं उसको सही जगह पर रखना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ सुमीरे अपनी मन ही मन ये सोच रही है कि आखिर ये मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं। हाँ, देखने में तो ये बहुत ही सुंदर है और साथ ही साथ बहुत ही क्यूट भी है, शायद यही होगा। देन सुमीरे ये बोलती है और बोलकर वो बड़ी बड़ी तरीके से मिस्सू की करीब आना चाहती है, लेकिन वो जब भी जाते हैं तभी मिस्सू से दूर चले जाते हैं। इसी तरह देखते ही देखते उन दोनों की जो किताब है वो आधा ठीक तरह से सजा कर रखना खत्म हो जाते हैं। दिन दोनों रेस्ट कर रहा था, यानी सुमीरे और मिस्सू। तभी सुमीरे अचानक परमैन यानी मिस्सू से पूछा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? देन मिस्सू बोला, मेरा नाम मिस्सू है और तुम्हारा? देन सुमीरे मुस्कुराती हुए बोलती है, मेरी नाम सुमीरे है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। दोनों की इस तरह मुलाकात होते हैं और फिर सुमीरे एक टाइम पर ऐसा बोलते हैं
कि शायद तुम मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड हो। देन मिस्सू ये सुनकर बोला, ये ये तुम कैसे बातें बोल रहे हो? तुम अभी ये सब कैसे सोच रहे होंगे? अभी हम बहुत ही छोटे हैं। साथ ही साथ मिस्सू और भी बोलते हैं कि तुम ऐसे बातें कैसे कह सकती हो? हाँ, तुम्हें तो मैंने कभी इससे पहले क्लासरूम पर नहीं देखा, और तुम कहाँ से आई हो पता नहीं, और तुम आज ही मुझे मिला और आज ही मुझे ये सब बोल रही हो। ये सब मत बोलो। और तुम इससे पहले क्यों मुझे नहीं बोला? अगर तुम इस क्लास में पढ़ती भी थी या फिर तुम मुझसे पहले कभी मिले भी हो, तो फिर तुम आगे क्यों नहीं बोलती हो मुझे? और मुझे अभी ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है, तो प्लीज ऐसे मत बोलो और ये सब भूल जाओ। ये सब क्या बातें कह रहे हो? चलो फिर से काम करने शुरू कर देते हैं, नहीं तो टीचर डांटेंगे। फिर जो सुमीरे रहती है वो बोलती है, देखो, ये एक सच बात है, और कहीं ना कहीं टाइम पर हम लोग जरूर मिलेंगे, और ये झूठ नहीं है। लेकिन सुमीरे जो रहती है वो सच नहीं कह पाती है कि वो अ, ये जो है उस मशीन की वजह से यहाँ पर आए हैं, वो ये सब है वो है, ये कुछ भी नहीं वो बोलती है। वो बस यही बोलती है कि कहीं ना कहीं एक टाइम पर हम दोनों जरूर मिलेंगे, क्योंकि तुम ही मेरी फ्यूचर बॉयफ्रेंड हो। ये सब जो है मिस्सुओ को सुमीरे समझाना लगती है, लेकिन मिस्सुओ किसी भी वक्त पर ये समझ नहीं रही है कि ये सच है। और ये समझाते समझाते मिस्सुओ खुद ही वो जो बाकी जितनी भी सारी किताब थे सबको जो खुद ही कर लेते हैं। लेकिन सुमीरे रहती है, वो मिस्सुओ को समझाने में जो है वो अनसक्सेसफुल रह जाती है। अब सुमीरे थक गई थी ये सब कहते कहते। फिर क्या, क्लासरूम पे दोनों ही चले जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास खत्म हो गया था। दोनों चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली दोनों की जो सीट है वो जो है वो एक दूसरे के पास ही है। लेकिन जो मिस्सू है वो कभी भी ये नोटिस नहीं किया था कि उसके पास ही सुमीरे बैठती है। देन मिस्सू बोला कि तुम मेरे पास पे बैठते हो ये मैंने पहली बार नोटिस किया, तो प्लीज उस तरह की बातें फिर से मत बोलना। देन सुमिरे जो रहती है वो तो ये सब कह ही नहीं रही है, लेकिन वो अपने मन ही मन बोल रही है कि ये अगर मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं तो ये मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं। देन उसी वक्त पे अचानक ही जो मिचिको है वो रह जाती है, और वो आकर मिस्सो के पास आती है और आके बोलती है कि अरे मिस्सो, तुम आज लेट क्यों आए हो? देन मिस्सो बोला, ओ मेरा कुछ काम था और मैं जो है वो काम कर कर यहीं पर आया हूँ, और कल रात मैं देर से सोया था इसीलिए लेट हो गया। अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। देन जो मिचिको रहती है वो बोलती है, अरे सुमीरे, तुम भी तो आज लेट कर आई हो, क्यों आई हो? देन सुमीरे बोलती है, आ, मैं लेट कर इसीलिए आया हूँ कि मेरा मेरा घर बहुत दूर है, इसीलिए मैं लेट होकर गई हूँ, इसीलिए। लेकिन सुमीरे जो रहती है वो तो नहीं पहचानती थी कि ये जो लड़की है ये क्या है और इसका नाम क्या है, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम यहीं पर आए हैं। ठीक है। सो ये सारी जितनी भी सारी चीज है ये सब कुछ सुमीरे अपने सपनों में ही देख रही थी। ये भूल मत जाना आप लोग। ठीक है। एनीवे गाइस, इसी तरह देखते ही देखते क्लास स्टार्ट हो गया, दोनों क्लास शुरू कर दिया। तो इसी तरह देखते ही देखते क्लास खत्म भी हो जाते हैं, और अभी है टिफिन टाइम। टिफिन के टाइम पे जो रहते हैं वो दोनों ही टिफिन लेकर आया था, यानी सुमीरे और परमैन दोनों ही टिफिन लेकर आया था। लेकिन जब सुमीरे अपनी टिफिन को ओपन करती है तब सुमीरे बोलती है कि तुम मेरा टिफिन पूरा की पूरी खा लो, मुझे नहीं खाना। लेकिन जो मिस्सो रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अब तुम्हारा टिफिन नहीं खाना, मेरा टिफिन है, तुम खुद ही खा लो। देन सुमीरे बोलती है, यानी सुमीरे और भी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है मिस्सो को कि तुम एक बाइट तो ले सकते हो ना मेरे टिफिन से, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? प्लीज एक बाइट ले लो, मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन मिस्सो जो रहते वो जो है वो मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खुद ही अपना टिफिन खा लो, मैं किसी का टिफिन नहीं खाता हूँ, ये बोलते हैं। एंड तभी अचानक ही दोनों के पास, यानी मिस्सो और सुमिरे के पास मिचिको चली आती है उसका टिफिन बॉक्स लेकर। देन मिचिको बोलती है, अरे सुमिरे, उसको इतना बड़ा ज्यादा जोर मत डालो, वो शायद तुम्हारा खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो उसको रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, तुम चलो। यानी जो मिचिको रहती है वो परमैन को बोलते हैं कि तुम चलो, हम दोनों बाहर जाकर खाना खा लेते हैं।
देन सुमीरे जो रहती है वो अकेला रह जाती है क्लासरूम पर, और मिचिको और परमैन यानी मिस्सू दोनों चले जाते हैं बाहर। देन ये देखकर सुमीरे बोलती है शायद जो मिस्सू है वो ज्यादा से ज्यादा इस लड़की को लाइक करते हैं, यानी ये मिचिको को। अब मुझे इससे पूछना होगा कि क्या वो दोनों एक दूसरे की बॉयफ्रेंड है? अगर है तो ये कैसे हो सकता है? कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? वो कैसे मुझे बोल सकते हैं? क्या मेरा अंकल का बनाया हुआ वो मशीन गलत है? लेकिन वो गलत कैसे हो सकते हैं? साइंस तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और मेरा बॉयफ्रेंड तो जो है मिस्सो ही है, लेकिन उसके साथ कैसे होगा? देन जो सुमीरे है वो खाना खाते खाते ये भी बोलती है कि मुझे अभी ये पता करना होगा कि क्या वो दोनों एक दूसरे की बॉयफ्रेंड है कि नहीं। ये बोलते बोलते जो सुमीरे रहती है वो अपनी खाना खाना शुरू कर देते हैं। एंड गाइस इसी जगह पर हम लोग इस जो पार्ट है यानी पार्ट 1 को यही पर ही खत्म करते हैं, और बाकी की स्टोरी हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे, और पार्ट 2 में हम सभी को पता चल जाएंगे कि बाकी का स्टोरी क्या होने वाले हैं। सो गाइज ये था आज का एक न्यू सीरीज का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट जो है बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। और वीडियो की लाइक एम 200 है तो प्लीज़ पूरा कर देना, और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 47% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैंने ऐसा बहुत चैनल देखा है कि जो है 2 मंथ्स हो गए हैं वीडियो ही नहीं चल रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो है हर रोज़ वीडियो लेकर आता हूँ और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो दिल से बुरा लगता है यार। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, मैं खुश होऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड चलिए गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।